हम जब समाज में स्त्री और पुरुषों की स्थितियों पर बात करते हैं, तब हमें पता है कि भारत जैसे देशों में एक पुरुष प्रधान समाज हमें दिखता है। पर केवल भारत में नहीं तो दुनिया भर में भी आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़कर पुरुष प्रधानता हमें दिखती है, पैट्रियार्की दिखती है। पर ऐसे में हम सबको ये भी लगता है कि भारत में ये ज़रा ज़्यादा है और पश्चिमी देशों में पुरुष प्रधानता काफ़ी कम है या स्त्री-पुरुषों की जो वहाँ पर स्थिति है, महिलाओं की स्थिति वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। तो कल्पना जी, ये जो सोच हम सबकी है या हमको ऐसे लगता है, तो इस पे आपके क्या निरीक्षण हैं? आपको क्या लगता है? अ, इस प्रश्न का जवाब थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा विस्तार से, थोड़ा समाज को समझते हुए मैं देना चाहूँगी कि हमें ये समझना होगा कि पश्चिमी समाज का अगर हम को जानना चाहें, तो हम क्या देखते हैं पश्चिमी समाज को? तो मुख्य रूप से है वहाँ आर्थिक साम्राज्यवाद है। ये कैसे दिखता है हमें कि आप अगर वहाँ जाइए तो वहाँ दिखेगा कि एक ही तरह के खिड़कियाँ हैं, एक ही तरह के घर हैं। बहुत एकरस या मोनोटोनस टाइप का वहाँ का समाज लगता है। वहाँ के घरों की संरचना जैसे हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है। सड़क पर आप चले जाइए, तो हर घर जो है कुछ अलग आकृति लिए हुए होगा, वैसा वहाँ नहीं दिखता। एक ही साइज़ की खिड़कियाँ रहती हैं, एक ही तरह की रहती हैं। तो मैंने पूछा कि भई ये क्या बात है? क्यों ऐसा है? एक ही तरह का क्यों दिखाई देता है? तो उन्होंने बताया कि इसलिए क्योंकि यहाँ कंपनियाँ सारा बनाती हैं और हर चीज़ जो है कंपनी से बनी होती है। इसलिए ये कंपनी का ही साम्राज्यवाद कहिए, एक तरह से है। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने वहाँ के समाज को पूरी तरह अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, इसलिए वहाँ व्यक्ति एक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, व्यक्ति उसमें डिसॉल्व हो गया है। और जैसे मैंने एक जगह पर एक यूरोपियन देश में शायद इंग्लैंड में ही पूछा, गाँव में कि यहाँ किसान कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ किसान नहीं है, यहाँ मैनेजर्स हैं। तो इससे भी हमको ज़रा बात स्पष्ट होती है कि अ, उन लोगों की स्थिति किसान करके जो आइडेंटिटी होती है, वो नहीं है। वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं, वो केवल मैनेज करते हैं, मशीनों को मैनेज करने वाले, अनाज को मैनेज करने वाले, उसकी बिक्री करने वाले, इस तरह की उन लोगों की स्थिति रह गई है और असली जो ज़मीन का मालिक है, वो कंपनियाँ हैं। तो इस चीज़ को कैसे हम उसका मतलब अच्छा है या बुरा है, कैसे देखेंगे? एक जगह पर सेवाग्राम में आश्रम में मैंने देखा कि गांधी जी ने इतने वर्षों पहले 70 वर्षों पहले शायद ये बात देख ली थी 80 वर्ष पहले, 90 वर्ष पहले। इसलिए उन्होंने बताया कि ये एक पागल दौड़ में फँस गया है पश्चिमी पश्चिमी समाज। हमारा समाज भी बिल्कुल उसी तरह से जा रहा है। एक प्रतिक्रिया के आधार पर हमारा वहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है प्रतिक्रिया के आधार पर। इसलिए देखा जाता है कि भई स्त्री विरुद्ध पुरुष है, पुरुष विरुद्ध स्त्री है। हमारे यहाँ एक पॉज़िटिव चीज़ रही कि भई यहाँ पे एक समग्रता में समग्र विकास के नाम पे विकास हुआ। जो जो भी हमारे यहाँ संत हुए या स्त्रियों के लिए जिन्होंने काम किया, वो लोग समग्र रूप से कि भई समाज का विकास करना है, उसमें स्त्रियों का विकास ज़रूरी है। उसमें समाज अगर इस तरह का रहेगा जिसमें गैर-बराबरी रहेगी, तो उसमें पुरुष भी शोषित रहता है। पुरुष कोई बहुत उसको ये अंदाज़ होगा या उसको ये लगता होगा कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, ऐसा नहीं है। उसको एक फ्रेम में कस देने का नतीजा ये होता है कि उसके मानवीय गुण जो हैं, वो लुप्त हो जाते हैं या लुप्त उसको करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं। तो इस तरह से वहाँ समग्रता में विकास नहीं सोचा गया और हमारे यहाँ थोड़ा बहुत सोचा गया। इसलिए जब मैं स्त्री स्वातंत्र्य की बात कभी करती हूँ, तो ज़्यादातर माना जाता है कि ये पश्चिमी स्त्री स्त्री स्वातंत्र्य की ही बात कर रही है। तो ये तो हुआ कि वहाँ के समाज को समझना। दूसरा है कि जितना हमारे यहाँ देखा जाता है कि भई लड़के के जन्म पर खुशी मनाई जाएगी या लड्डू बाँटे जाएँगे या लड़की के जन्म पर एकदम रोना-धोना शुरू होगा। पति उदास हो जाएगा, चला जाएगा, बिना मैंने तो यहाँ तक देखा कि उस औरत को जो है वो छोड़ कर के औरतें चली जाती हैं। मतलब अरे लड़की हुई है, यानी कुछ अशुभ हुआ है, यहाँ तक। आकर के औरतें हमको
जहाँ मैं काम करती थी या महिलाओं के बीच, दलित महिलाओं के बीच, वो लोग आकर के बताती नहीं थी कि उस औरत को बच्चा हुआ है तो क्या हुआ है? और नहीं बता रही हैं इसका मतलब वो लड़की हुई है। तो ये बताने लायक भी चीज़ नहीं है, इस तरह से अशुभ माना जाना, इतना नेकेड जो हम लोगों के यहाँ है, वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ सारी चीज़ें हैं, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था है, मगर औरतों ने भी बहुत काम किया है और इतना काम वहाँ हुआ है और कि पुरुष कई बार ये भी महसूस करने लगते हैं कि हमारे लिए है क्यों नहीं? आप केवल वीमेन एक्सप्लॉइटेशन की बात करती हैं और पुरुषों का भी तो एक्सप्लॉइटेशन होता है। ऐसा भी कई जगह पर मैंने कॉन्फ्रेंस में या छोटी-छोटी मीटिंगों में देखा कि पुरुषों ने उठाया, एक तो पुरुष बोला, थोड़ा-सा बुजुर्ग टाइप का था, वो 50 से ऊपर का था। उसने कहा कि मुझे बहुत दुःख होता है कि एक पुरुषों के बारे में क्यों नहीं बात होती। तो हमें ये देखना होगा कि वहाँ का विकास कैसा है और वहाँ किस तरह की पागल दौड़ में फँस गया है, जिसमें स्पर्धा बहुत ज़्यादा है, जिसमें एक-दूसरों के लिए संबंध बहुत कम रह गए हैं, एक-दूसरों के लिए समय बहुत कम रह गया है। और जैसा मैंने कल बताया कि एक अजीब टाइप का रूटलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश हुई है, क्योंकि अगर रूटलेस रहेगा व्यक्ति तो वो मशीन जैसा रहेगा और वो उसका एक्सप्लॉइटेशन या उससे काम लेना ज़्यादा आसान रहेगा। अगर कोई पुरुष सिंगल पुरुष है तो उससे काम लेना ज़्यादा आसान हो जाता है, नहीं तो डीलिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए वहाँ ऑटोमाइज़ेशन पर लोग जा रहे हैं बहुत, कि भई लोगों को डील ही नहीं करना पड़े। तो इसलिए रूट्स कम कर दो, एकदम मतलब इतिहास तो बताओ ही नहीं। जर्मनी में तो ये बताया गया कि हम लोगों को इतिहास नहीं बताया जाता है। तो ये इसका कारण ये है कि वो उन लोगों ने कोशिश की है वहाँ कि जो लड़के-लड़कियाँ हैं वो रूटलेस रहें, कम से कम जड़ें रहें, जड़ें गहरी नहीं जाएँ। तो ऐसे में वो लोग दौड़ेंगे, हमारे लिए दौड़ेंगे ज़्यादा और हम ज़्यादा उन लोगों से काम ले सकेंगे। हम लोग भी देखते हैं यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में किस तरह से काम लिया जाता है और काम के आधार पर फिर बीच-बीच में उन लोगों को थोड़ी कृपा भी की जाती है कि भई आप लोगों को थोड़ा-सा लिबर्टी मिले, थोड़ा यहाँ-वहाँ मनोरंजन हो जाए वगैरह-वगैरह। तो इस तरह के समाज का हम देखते हैं। दूसरी तरफ ये है कि एक और उदाहरण मैं देती हूँ कि मैंने जो देखा वहाँ, वो ये देखा कि औरतें वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हम लोगों को ये दिखता है कई जगहों पर बाहर, मगर वहाँ कई जगहों पर बाहर दिखाई देगा, अगर आप जाएँगे, तो दिखाई देगा कि भई औरतें बहुत दंदनाते हुए चल रही हैं, जैसी महिलाएँ हमको यहाँ कम दिखती हैं। दंदनाते हुए जाना और पुरुष के साथ बराबरी से चलना, कि वो लगे नहीं कि भई ये पुरुष है कि स्त्री है, ये चीज़ वहाँ दिखाई देगी। वहाँ हँसना दिखाई देगा, खिलखिलाना दिखाई देगा। मगर फ़र्क क्या है कि ये भी दिखाई देगा कि हमने ये भी देखा कि एक ट्रेन में जो है लड़कियाँ बैठी हुई हैं, उनके बीच में आकर थोड़े गुंडे टाइप के लड़के जो हैं जिनको गुंडे ही कहे जाएँ, वो लड़के आकर के बीच में ठूस करके बैठने लगे उन लोगों के बीच में। और वो लड़कियाँ थोड़ी उन लोगों को जगह दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, उसके बदले ट्रेन में कोई नहीं बोल रहा है उन लोगों के खिलाफ। तो मुझे लगा कि ये उन लोगों को तंग किया जा रहा है। वो लड़कियाँ फिर उसके बाद जो है, जो मेस होता है वहाँ का किचन, मतलब खाने की जगह होती है, उस ट्रेन के उस जगह पर वो लड़कियाँ गई। मैं भी वहाँ थी तो मैंने पूछा कि आप लोगों को तंग किया जा रहा था? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि हाँ, हम लोगों को बहुत, पर अब क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी ये एकदम एक प्रूफ था मेरे सामने कि वो लड़कियों के केवल एक्सप्रेशन को देख कर के मैंने ये सोचा कि इन लोगों को तंग किया जा रहा है और वो लड़के उन लोगों के बीच बैठने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अगर भारत में अगर ये होता तो 10 लोग तो चुपचाप रहते हैं, मगर 2-1 लोग ज़रूर बोलते हैं। तो ऐसा बोलने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। तो ये चीज़ हमको, बल्कि एक आध बुजुर्ग आदमी, औरत तो थोड़ा बहुत हँस ही रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ कम्युनिटी जो है वो टूट गई है। इस औद्योगीकरण ने ही कम्युनिटी तोड़ दी है। तो आप ये देखिए कि लड़के-लड़की में फ़र्क है, तो नेकेडली कहा जाए तो नेकेडली बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। लड़कियों को पूरी आज़ादी है, बाहर निकलती हैं, अपने पुरुष साथी के साथ रहती हैं, मगर फिर कहाँ-कहाँ शोषण होता है।
तो ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि जिसको 5 मिनट में या 10 मिनट में बताना ज़रा मुश्किल है, मगर अ, थोड़े उदाहरण दे कर के मैं समझा सकती हूँ कि जैसा भारत में है, उससे बिल्कुल अलग कैसा है। और वहाँ विकास का ये स्त्री स्वातंत्र्य की बात की गई है, मगर उसमें समग्रता नहीं है, इसलिए स्त्री विरुद्ध पुरुष बात होकर के रह गई है। मगर इसके बावजूद भी जहाँ औरतों ने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है, वहाँ ज़रूर वो लोग जैसे काम के संबंध में, घर की स्थिति के संदर्भ में, अगर हमसे हमारे तुमसे मतभेद हैं, तो हम अलग भी रह सकते हैं, हम डाइवोर्स ले सकते हैं, हम बिल्कुल तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं। इस तरह की कोशिशें वहाँ काफ़ी हुई हैं, और इसका कारण भी ये है कि वहाँ बचपन से जो अकेले रखा जाता है, इसके कारण लोगों को आदत रहती है, वो भी इंडिविजुअलिटी के विकास के लिए नहीं, बल्कि वो एक सिंगल पर्सन के रूप में लोगों को आदत लगे इसलिए। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति वहाँ की है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अ, कुछ मुक्त संबंध वहाँ पर स्त्री-पुरुषों में काफ़ी दिखाई देते हैं, इसलिए जैसे सेक्स के बारे में जितनी कुंठा यहाँ पर दिखाई देती है, लड़कियाँ यहाँ आती थीं, हमारे यहाँ आती थीं, तो वो बोलती थीं कि यहाँ के पुरुष इतने कुंठित दिखाई देते हैं, हम लोगों को जिस तरह से देखते हैं, हम लोगों के बारे में जिस तरह से सोचते हैं, अ, और हमें एक्सप्लॉइट करने की, छूने की कोशिश करते हैं गलत ढंग से, ये वो लोग बताती थीं। तो ये हमारे यहाँ जो है, ये एक विकृति के रूप में, वहाँ वो नहीं है, वहाँ वो कम से कम है। इसके बावजूद लड़कियाँ बताती थीं कि भई हम लोग, मेडिकल में पढ़ने वाली लड़की बता रही है कि खिड़की से जाते हुए मज़दूर सब जाते हैं, तो चिल्लाते हुए जाते हैं जानबूझकर। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो बताना बहुत ज़रूरी है, कि वहाँ भी कुछ ही लोग जो हैं अमीर हैं, बाकी सब जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अगर दौड़-भाग करके जीने की कोशिश करते रहना, ये उनका है, टाइम इज़ मनी। और हम जैसे मुंबई में देखते हैं ना कि लोकल ट्रेन में या बसेस में बैठे हुए निर्विकार चेहरे के लोग, उस तरह से वहाँ एक मशीनीकरण बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग 5-10% बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उसके नीचे जद्दोजहद चलती रहती है। इसलिए आप देखिएगा कि वहाँ का मानसिक स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ा रहा है। हमने कई लोगों को देखा हर जगह, इवन हमारे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों में भी देखा कि मानसिक रूप से वो लोग काफ़ी, लिफ्ट में चढ़ने से डर लग रहा है, क्योंकि बचपन में उनको अकेले रखा गया, और अकेले रखा गया मतलब एक पिंजरे जैसे में रखा गया। तो लकड़ी का पिंजरा बना के कि वो गिर नहीं जाए बच्चा, कहीं सीढ़ी पर नहीं चला जाए, तो इसलिए उन लोगों को उस चीज़ से डर लगता है। तो मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम ये देख सकते हैं उनको, तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि अम, अ, विकास के किस मानदंडों पर ये उतरता है समाज। इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। एक बार मैं जा रही थी, तो ये भी चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। वहाँ बर्थ रेट एकदम 0 हो गया है, और इसका कारण ये था कि वो जद्दोजहद जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम बच्चा पैदा नहीं करें, ये स्थिति हो गई। तो वहाँ क की सरकार इस चीज़ से इतनी अ, ये हो गई, चिंतित हो गई कि उसने बर्थ रेट बढ़ाने के लिए कई तरह के आमिष देने की शुरुआत की, कि भई आप, अगर बच्चा होता है तो हम ये करेंगे, हम आपको इतनी मदद करेंगे। कई जगहों पर तो इंग्लैंड में मैंने ये देखा कि खुद माँ-बाप अपनी 16-17 साल की लड़की के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बच्चा हो जाए। एक बार मैं सड़क पर जा रही थी, तो एक छोटी बच्ची टाइप की 17 साल की लड़की, तो लड़की ही होती है। 2 बच्चों को, नहीं 2 नहीं, 1 ही बच्चे को गाड़ी में लेकर के जा रही थी। उसके पास 2 फीडर थे, दूध के फीडर रखे हुए थे। एक फीडर गिर गया, मैंने कोशिश की उसको मदद करने की, तो उसने कहा निर्विकार चेहरे से कि नहीं मदद करनी, सड़क पर गिर गया था, मैं उठाकर देती। तो मुझे वो ये चीज़ याद आ गई जो मेरी एक मित्र ने बताया था कि यहाँ सरकार ये कोशिश कर रही है कि बर्थ रेट बढ़े। तो हम किस तरह के समाज की कल्पना करते हैं, विकास की क्या कल्पना है हमारी, इस सब में कुछ चीज़ें जो हैं हम लोगों को स्पष्ट दिखाई देती हैं कि वैसा समाज तो हमको नहीं चाहिए। हमें एक समग्र विकास वाला, जिसमें कि स्त्री-पुरुष दोनों एक व्यक्ति के तौर पर हों, और
दोनों की बराबर की स्थिति हो और आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें दोनों शोषित होते हैं। अगर स्त्री होती है तो पुरुष भी होता है दोनों का विकास उसमें नहीं है। इस तरह की हमारे यहाँ की दारुण स्थिति ऐसी है कि गरीबी और बेरोज़गारी के आधार पर तो हम देखते हैं कि अ, हमारे यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको छुपाने लगते हैं। आज आप देखिएगा कि छुपा रहे हैं हम लोग उनको कि हमारी गरीबी इतनी है और उसको छुपाओ। पहले तो मीडिया ज़्यादा वोकल रहता था, आजकल मीडिया भी बिका हुआ है और फ़िल्में भी ऐसी पहले ज़्यादा निकलती थीं, जैसे निशांत है, अंकुर है, ये सब मुझे याद है कि ये समाज की वो दर्दनाक स्थिति को बताती थी, मगर आजकल ऐसी फ़िल्में भी निकलना कुछ कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो हमारे यहाँ की दारुण स्थिति से वो तुलना नहीं की जा सकती है और वहाँ की स्थिति में एक है कि अगर वहाँ कुछ झाँपने की या कवर करने की भी कोशिश वहाँ की सरकार ने की। अगर बेरोज़गारी है तो ऐसे ही निठल्ले बैठे हुए लोग हैं, लड़के-लड़कियाँ हैं और बस नशा कर रहे हैं, तो जगह-जगह आपको दिख जाएँगे, मगर उन लोगों को पैसा ज़रूर देती है सरकार। होमलेस लोगों के लिए होम्स बने हुए हैं। अब वो लोग निरर्थक बाहर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। ये हम लोगों को वहीं के लोगों ने बताया, जो लोग तटस्थता से देखते हैं और हम लोगों ने देखा है। तो इस सब चीज़ से हम और अलग-अलग देशों में अलग-अलग स्थिति रही होगी, मगर हम हमको यही चीज़ें जो है बताई, उन लोगों ने भी बताई और हमने खुद भी देखा। ये भी है कि हर तीसरे घर में औरत को पीटा जाता है या सरकार की तरफ से जो स्त्रियों को मदद करने वाली, उनकी शिकायतों को सुनने वाली जो गाड़ी आती है, उस गाड़ी के पास गाँव में जाने से औरतें थोड़ी हिचकिचाती हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो ये बहुत माइन्यूट चीज़ है कि अगर हिचकिचाती हैं, मतलब आपने यहाँ पर भी औरतों को एक फ्रेम में कसा हुआ है कि अच्छी औरत वो है, जिसको शिकायतें नहीं हैं। अच्छी औरत वो है, जो बोलती नहीं है, जो हमेशा कितना भी दुःख हो, दुखी औरत हो तो भी खुश रहने की कोशिश करती है, वगैरह-वगैरह। तो इस तरह का हमने जो उदाहरण देकर के बताने की कोशिश की है, उससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ क्या बुराई है और वहाँ क्या बुराई है। हमारे यहाँ अच्छाई क्या है और वहाँ क्या अच्छाई। जब हम पश्चिमी देश बोल रहे थे, तो यानी लगभग कौन-से देशों के बारे में आपने बात ये मुख्य रूप से जो मैं देशों में गई हूँ, वो है डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, इंग्लैंड है, जर्मनी है और अमेरिका, पश्चिम देश में अमेरिका भी कहा जाना चाहिए। ये जो जिन देशों में हम गए और जहाँ का अध्ययन मैंने किया और जहाँ हमारा बिल्कुल आम लोगों के साथ जो वास्ता रहा या वीमेन सेंटर्स में गए, जैसे बॉन है, बर्लिन है, इस तरह के जो छोटे गाँव हैं, बड़े गाँव हैं, ये इंग्लैंड और जर्मनी और डेनमार्क ये 3 देश ज़्यादा हुए। मगर अन्य देशों में भी गई तो वहाँ पर भी लोगों ने बताया और मुख्य रूप से ये बात है कि अगर आप वहाँ जाते हैं, तो आप अपने समाज की बुराइयों को छुपाइए नहीं और ऐसे लोग भी हैं वहाँ, जो अपने समाज की बुराइयों को नहीं छुपाते हैं। तो जो लोग इस तरह के गांधीयन नज़रिए से देखते थे या गांधीयन लोग भी वहाँ पर हैं। यूरोप में भी बहुत लोग हैं, जो गांधीयन नज़र से देखते हैं अपने समाज को। तो वो लोग बिल्कुल पारदर्शिता से बताते हैं, तो ऐसे जगहों पर हम लोग गए और इसलिए हमको ज़्यादा ऑथेंटिक ये चीज़ें लगती हैं क्योंकि हम लोग उन्हीं लोगों के साथ रहे, उनके परिवारों के साथ रहे। यूरोप के दूसरे देश और अमेरिका है, पश्चिमी देशों में अमेरिका भी माना जाना चाहिए, मगर यूरोप के दूसरे देश जो हैं, उनके बारे में भी इन लोगों ने यही बताया। मगर मुख्य का क्या माना जाता है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे प्रांत हैं, वैसे वहाँ देश हैं। तो जर्मनी से यूके इंग्लैंड जो है काफ़ी अंदर से उन लोगों को एक-दूसरों की पटती नहीं है। यानी एक कॉम्पिटिशन की भावना है। भले ही ये लोग व्यापार के लिए इकट्ठा दिखाई दें, मगर अंदर से इन लोगों को एक-दूसरों को पसंद नहीं करते हैं। ये लोग मानते हैं कि ये ज़रा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये श्रूड हैं ये लोग, निष्ठुर हैं और एक-दूसरों को इस तरह से आरोपित करते हैं। फ्रांस के लोग अलग हैं, वो लोग अपने आप को थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट समझते हैं। तो इस थी? तरह से ये आपस में भी ये लोग काफ़ी बँटे हुए हैं और हमारे यहाँ जितने प्रांतों में अलग-अलगपन है, फिर भी देश एक है, उससे ज़्यादा उससे कम ही इन लोगों में भेदभाव है।
मतलब मान लीजिए हर एक का इतिहास अलग है, हर एक की भाषा अलग है, हर एक की पहचान अलग है। अ, मगर हमारे यहाँ जितना कहा जाता है कि भई आप में प्रांतीयता बहुत है, तो इनमें देश का काफ़ी आइडेंटिटी अलग-अलग है।